हेलो स्टूडेंट। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हम लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिन स्टूडेंटों ने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हों तो वो प्ले लिस्ट में जा करके फर्स्ट 3 लेक्चर देख सकते हैं। और 11th के साथ आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सारे चैप्टर कराएंगे और कंटिन्यू क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 4 में हम नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड ये 3 फार्मूले थे। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम इन एनटीपी और एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम जो कि फिक्स होता है 22.4 लीटर, और नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6 × 10⁻23। तो ये नीचे की तीनों चीज हमें हमेशा पता होती हैं, तो इन तीनों फॉर्मूलों से रिलेटेड हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है, इनको कनेक्ट करने के लिए हमेशा नीचे की चीज हमें पता है, केवल आपको एक चीज देगा और एक चीज आपसे पूछेगा। जैसे कि आपको मास दे दिया, वॉल्यूम पूछ लिया, ठीक है, या आपको मास दे दिया और नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लिया। ठीक है। तो एक एक करके कनेक्ट करके दिखाते हैं, या आपको वॉल्यूम दे दिया और आपसे मास पूछ लिया, कुछ भी करा सकता है। तो एक एक करके आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में कहेगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल CH4 क्या होती है? मीथेन गैस होती है। तो CH4 गैस मॉलिक्यूल इन 1.6 ग्राम मीथेन, 1.6 ग्राम मीथेन। अब आपको पता है ये मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम। तो आपको दिया क्या है? मास दिया हुआ है, यानी कि आपको दिया क्या है? मास दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? तो हम यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ मोल के आपको पता है 2 फॉर्मूले होते हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ, अब जिस क्वेश्चन में जिसके भी मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, जैसे CH4 के मॉलिक्यूल, तो उसका नाम लिख देंगे नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो हमने क्या किया? हमने इन दोनों फॉर्मूलों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन करते हैं। मास कितना दे रखा है? गिवन मास आपको दिया हुआ है 1.6 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? मोलर मास होता है मीथेन का। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? CH4 यानी कार्बन का मास, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12। तो एक मोल एटम का मास 12 ग्राम हो जाएगा, प्लस 2 एटम के बीच में प्लस लगाते हैं, 4 इंटू हाइड्रोजन के एक मोल एटम का मास कितना हो जाएगा? 1, और आगे लगा देंगे ग्राम। तो ये आपका हो जाएगा मोलर मास। ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका? 16 ग्राम। ये आपका मोलर मास हो गया मीथेन का। ठीक है। तो यहाँ पर हम गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, यहाँ पर नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल निकल आएंगे, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। N0 की वैल्यू सबसे लास्ट में लगानी है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 0.6 पॉइंट हटाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? उतनी पावर माइनस में लगा सकते हैं। तो 16 से 16 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 10 टू पावर -1, 1 इंटू 10 टू द पावर -1 इक्वल टू नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर।
अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल आपके कितने आ गए? 1 × 10⁻⁻1 n0 की वैल्यू अब आप लगा देंगे, 6 अप्रॉक्स का साइन बनाएंगे, 1 × 10⁻⁻1 और 6 × 10⁻23। मल्टीप्लाई करने के बाद पावर जुड़ जाती हैं, तो -1 है और 23 प्लस का है, तो आपका आंसर हो गया 6 × 10⁻22। ठीक है, तो इतने CH4 मॉलिक्यूल आ गया। दूसरा, इसी क्वेश्चन में वो कह सकता है सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि कैलकुलेट, पहला पार्ट हो गया नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इन 1.6 ग्राम मीथेन। ठीक, दूसरा कह सकता है कि आल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ CH4 एट NTP। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसमें कह सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि कैलकुलेट क्या करना था, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इन 1.6 ग्राम मीथेन, और सेकंड पार्ट आल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ CH4 गैस एट NTP। अगर दूसरा पार्ट उसने ये कह दिया, तो इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको क्या दिया हुआ था, मास दे रखा था, ये आपको मास दे रखा था और ये आपसे पूछ रहा था, वॉल्यूम आपसे पूछ रहा था, दिया नहीं था, तो वॉल्यूम पूछ रहा था। तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एट NTP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, मास कितना दे रखा था, 1.6 ग्राम, मोलर मास कितना है, 16 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये सीधे सीधे कितनी बार जाएगा, 0.1 बार। वॉल्यूम इन लीटर एट NTP ये हमें निकालना था, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा, तो आपका वॉल्यूम इन लीटर एट NTP कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 22.4 कितना लीटर, तो ये आपका हो जाएगा, जितने से पहले डेसिमल होता है उतने से पहले डेसिमल लगा देंगे डिजिट से पहले, तो यहाँ पर 1 और ये 2, तो ये आपका हो जाएगा 2.24 लीटर। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये बन गया, यानी कि आपको दो क्वेश्चन पूछ लिए, एक बार आपको मास दे रखा था और इसी से रिलेटेड वॉल्यूम पूछ सकता था, और अगली बार क्या पूछा, पहली बार पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरी बार क्या पूछ लिया, वॉल्यूम। ठीक है, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कभी भी आपको कंपेयर करवा सकता है कि किसमें एटम ज़्यादा है या मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो पहले आप मोल बना लोगे और उसको N0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसके मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा। जैसे क्वेश्चन आएगा, कभी भी कंपेयर करवाता है तो मास सेम देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर नंबर ऑफ एटम। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मोल बनाने हैं। आपको ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 4, सभी का मास सेम देगा, जैसे 1 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम आपको दे देगा सोडियम,
1 ग्राम आपको दे दिया कैल्शियम, और 1 ग्राम आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे कि मान लो उसने दे दिया मैग्नीशियम, ठीक है। अब आपको सभी के क्या करने हैं, मोल बनाने हैं। तो जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल में पूछा है, मोर नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये आपका फॉर्मूला होता है। जब भी क्वेश्चन देता है ऐसा तो मास सेम देता है, तो मास सभी में क्या है, सेम 1 ग्राम, तो ये कांस्टेंट है। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और जब हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। यानी कि हम यहाँ पर सभी का लिए क्या हो जाएगा, मास की जगह हम 1 लगाएंगे अपॉन m। अब 1 सभी के लिए कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, तो 1 अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में है रिलेशन कि मोलर मास नीचे है और नंबर ऑफ मोल ऊपर है। तो जिसका मोलर मास मोर होगा उसके नंबर ऑफ मोल लेस आएंगे, ठीक है। और जिसका मोलर मास लेस होगा तो नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो जिसका मोलर मास लेस होगा उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा आएंगे, और जिसके मोल ज्यादा उसके एटम ज्यादा, क्योंकि उसमें केवल n0 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, बस आपको मोलर मास पता हो। तो यहाँ हम भी ब्रैकेट में इनके मोलर मास लिख दे रहे हैं। तो कभी भी कोई भी सिंबल होता है, नीचे की तरफ नंबर लिखा होता है, ऊपर की तरफ मास लिखा होता है, उसी को ग्राम में लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, मोलर मास। सोडियम का नीचे 11 होता है, ऊपर 23 होता है, तो 23 ग्राम इसका मोलर मास हो जाएगा। कैल्शियम का नीचे 20 होता है, ऊपर 40 होता है, तो इसका मोलर मास 40 हो जाएगा, इसका 23 हो जाएगा। इसका मैग्नीशियम का नीचे 12 होता है और ऊपर 24 होता है, तो इसका मोलर मास 24 हो गया। तो सबसे हमें देखना है मोर नंबर ऑफ एटम, सबसे ज्यादा किसमें है। तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसके मोल सबसे ज्यादा हो जाएंगे और उसके एटम सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो मोलर मास इन सब में सबसे कम किसका है, कार्बन का। तो नंबर ऑफ मोल कार्बन के सबसे ज्यादा आएंगे, मोलर मास जिसका लेस उसके मोल ज्यादा, तो उसके मोल ज्यादा तो उसके एटम ज्यादा। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अगर पूरा कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास सभी का 1 है, मोलर मास कितना है 12, और नंबर ऑफ ये क्या हो गए आपके मोल। अगर आपको एटम निकालने हैं तो 1/12 इंटू इसमें n0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने क्या आ गए आपके एटम, ठीक है। यहाँ पर हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, केवल जिसका मोलर मास लेस होगा उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, मोर होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास 1 ग्राम है, मोलर मास कितना है 23, ये क्या है आपके मोल। एक मोल में कितने पार्टिकल, n0, तो यहाँ पर आप इसको n0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने आपके क्या हो जाएंगे एटम। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, गिवन मास कितना है 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 40 ना कि 20, 40, इतने आपके आ गए मोल। तो जिसमें नीचे का नंबर बड़ा होता है उसके मोल कम आएंगे, तो एटम कितने हो जाएंगे 40, 1/40 इंटू n0, इतने आपके एटम हो जाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, मोल्स कितने होंगे 1/24, ये आपके क्या आ गए मोल। एटम निकालने हैं तो 1/24 डिवाइडेड बाई इंटू n0, इतने क्या हो जाएंगे एटम। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तीसरा टाइप का आपका क्वेश्चन क्या कह सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर नंबर ऑफ एटम, मोर नंबर ऑफ एटम। अब आपको
मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है कि 1 ग्राम O2, दूसरा है 1 ग्राम हीलियम। ठीक है, अब यहां पर एक के क्या है मॉलिक्यूल और एक के क्या है एटम। ठीक है, तो यहां पर अगर आप करोगे वही पुराना कंसेप्ट, तो आपको याद रखना है पुराना वाला कंसेप्ट केवल जब ही लगाएंगे जब सभी के क्या दे रखे हों एटम 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 एटम। नहीं तो पहले मोल बनाएंगे, मोल से एटम बनाने हो तो N0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मॉलिक्यूल वो क्या निकलते हैं आपके मॉलिक्यूल, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम ये आप फॉर्मूले से पता करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को करना है कि किसमें मोल नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले इसके मोल बनाएंगे। सबसे पहले कभी भी एटम मॉलिक्यूल पूछे आप मोल बना लो। तो पहले केस में आपके नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास कितना है। अब O2 का मोलर मास, तो ऑक्सीजन होता है नीचे 8 ऊपर 16, ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 और ऐसे 2 है तो ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है, इसमें ये क्या निकले आपके मोल। अब ये मोल किसके निकले O2 के। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 1/32 इंटू 2 टाइम्स बनेंगे ना, क्योंकि एक O2 मॉलिक्यूल में 2 एटम है। ठीक है ना, तो इसमें मोल आपके किसके बने नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन एटम के, ऑक्सीजन एटम के। तो 2 से ये कटेगा कितनी बार 16 बार, यानी 1/16 कितने आपके बन गए मोल ऑक्सीजन एटम के। तो एटम कितने हो जाएंगे 1/16 इंटू N0, इतने ऑक्सीजन एटम आएंगे, ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। यहां पर हीलियम का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे ऑफ हीलियम का, हीलियम एटम मोनो एटम क्या, तो मास अपॉन मोलर मास। मास किस में लेंगे हमेशा ग्राम में, तो मास कितना दे रखा है 1 और हीलियम का जो मोलर मास होता है 2He4, तो ये मास होता है तो डिवाइडेड बाई 4, ये आपके क्या बन गए मोल और इसमें N0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे आपके एटम। तो इनटू N0 इतने एटम आ जाएंगे हीलियम के। ठीक है, इतने हीलियम एटम, इतने हीलियम एटम आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका हो गया 1/16, तो बड़ी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई छोटी, और यहाँ छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी। तो आपको मोर नंबर ऑफ एटम पूछा है तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इसमें क्या दे रखा था मॉलिक्यूल और इसमें क्या दे रखा था आपको, इसमें एटम और इसमें क्या दे रखा था मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के एटम बनाने हैं तो उसके फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे क्या देगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम आपको दे दिया 1 ग्राम H2O, दूसरा दे दिया 1 ग्राम N2। ठीक है, तो यहां पर भी यही कंसेप्ट लगाना है, मोल बनेंगे। मोल किसके बनेंगे पहले H2O मॉलिक्यूल के, तो मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से मास कितना है सर दोनों का 1 ग्राम, मोलर मास कितना है H2O का 18 ग्राम, क्योंकि कैसे निकालते हैं 2 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस 2 के बीच में प्लस
और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16, और उसको ग्राम में लिख देंगे तो बन जाएगा मोलर मास। तो ये 18 ग्राम, ये आपके क्या निकले मोल, किसके H2O के, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 1/18 इंटू एन नॉट, ये क्या बन गए H2O के मॉलिक्यूल, H2O के मॉलिक्यूल, ठीक है ना। पहले ये मोल बने, मोल में एन नॉट से मल्टीप्लाई किया तो H2O के मॉलिक्यूल बन गए। अब आपको एटम देखने हैं ना, तो आपको एटम देखने हैं तो इसमें एक H2O में कितने एटम दिख रहे हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 1/18 इंटू एन नॉट इंटू 3, इतने आपके क्या हो जाएंगे आपके एटम। 3 से इसे काट देंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा 6 बार, यानी कि एन नॉट डिवाइडेड बाई 6, इतने आपके एटम आ रहे हैं। दूसरे में देखेंगे 1 ग्राम N2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। मास हमेशा ग्राम में लेते हैं, तो मास कितना है 1 ग्राम, और नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है नीचे 7 ऊपर 14 होता है, तो ये 14 को डबल कर देंगे क्योंकि N2 है, तो अपॉन 28, ये क्या निकले आपके मोल, किसके N2 के। मॉलिक्यूल निकालना है तो इसको N0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू N0, इतने आपके क्या हो गए N2 के मॉलिक्यूल। और अगर आपको एटम निकालना है तो एक N2 में कितने एटम है 2, तो आप लिखेंगे 1/28 N0 इंटू N0 इंटू 2, इतने एटम आ जाएंगे। नाइट्रोजन की क्या आ गए इतने एटम, तो 2 से हमने इसे कट कर दिया तो ये कितना आ गया 14, तो यानी N0 डिवाइडेड बाई 14, इतने एटम आए। अब मैंने आपको बताया कि अगर नीचे बड़ा नंबर होगा, किसी बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी, या छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी। तो पहले वाले में नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे आपके ज़्यादा हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। तो एक और चीज याद रखना है, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से पहले मोल के 4 नाम होते हैं। 1 मोल बराबर होता है 1 ग्राम मोल। ये मोल को लिखने का तरीका है, यानी कि यहाँ ग्राम 1 ग्राम की बात नहीं की है, ग्राम से जुड़ा हुआ कुछ भी आ जाता है उसका मतलब होता है मोल। तो 1 ग्राम मोल यानी कि 1 मोल बराबर होता है 1 ग्राम एटम। तो मैंने कहा ग्राम से जुड़ा हुआ चाहे एटम आए या आयन आए या मॉलिक्यूल आए, सभी का मतलब क्या होता है मोल। तो या हो सकता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अगर 1 ग्राम एटम कहेगा तो 1 मोल एटम की बात होगी, 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहेगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल की बात होगी, और अगर वो कहेगा 1 ग्राम आयन, ग्राम से जुड़ा हुआ अगर आयन आ जाएगा तो यानी कि 1 मोल, ठीक है ना। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं N0 एटम। तो ये मोल के 4 नाम होते हैं। या तो आपका क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ सकता है, ठीक है, या तो आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, या आपको जो पहले क्वेश्चन कराए हैं उनसे रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक। तो एक क्वेश्चन इस पर कराएंगे, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, इससे नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।